नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पंचम पाठ वाक्यलिः, जिसे प्रहेलिका भी कहते हैं, उक्ति वैचित्र्य भी कहते हैं और इंग्लिश में पजल भी बोलते हैं। यानी कि पहेली पूछना और फिर सामने वाले उसका उत्तर देते हैं। इसे हम पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हंति करिणाम कुलम, करिणाम मैंने हाथियों, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है? किम कुर्यात कातुर युद्धे, युद्ध में कायर व्यक्ति क्या काम करता है? तो इसका जो चौथा चरण है जिसमें लिखा हुआ है मृगाद सिंह पलायति, ये जो तीन जो शब्द है ना, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगाद, हिरण से। हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? सिंह, शेर कर देता है। और युद्ध में कायर क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। दूसरा ध्यान करेंगे। दूसरा जो श्लोक है कि भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए? तो चौथे चरण में पहला शब्द है तक्रम, यानी छाछ पीनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है जयंत किसका पुत्र है? तो चौथा चरण में दूसरा शब्द है शक्र, यानी इंद्र का पुत्र है। उसके बाद कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के स्थान को क्या कहा गया है? तो उत्तर है इसका दुर्लभम, विष्णु के स्थान को दुर्लभ बताया गया है। रवे, रवे का अर्थ है भी रवे का सार क्या है, कवि का सार क्या है, और समर यानी युद्ध, युद्ध का सार क्या है। और अगली है इसमें कृषि भयम, जो किसान होता है यानी खेती जो होता है, खेती को किसका भय होता है? भृंगा मैंने भंवरे, दंती मैंने खाते हैं, भंवरे क्या खाते हैं? और सदा भय से युक्त कौन रहता है? और अभय, और हमेशा अभय कौन रहता है? यानी दोनों बातें पूछिए कि हमेशा भय युक्त कौन रहता है और अभय युक्त कौन रहता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले चरण में पहला शब्द दे रखा है, पहला अक्षर दे रखा है भा, भा का मतलब प्रकाश। तो रवे यानी सूर्य, सूर्य का जो सार है वो प्रकाश है। भा के बाद में अगला अक्षर है गी, कवि का सार है गी यानी वाणी। समर, समर का अर्थ है युद्ध, युद्ध का सार क्या है? रथी, यानी वीर जो पुरुष होते हैं युद्ध का सार होते हैं। खेती को किसका डर होता है? तो भागीरथी का जो थी है उसका ई और ती, यानी इति, अनावृष्टि या अतिवृष्टि जो होता है, इति का मतलब ये होता है। यहाँ पे ई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थी का ई और ती, इति यानी जो है यानी इसका अर्थ होता है अनावृष्टि या अतिवृष्टि हो जाए तो। अनावृष्टि यानी जब बरसात बिल्कुल ही नहीं होना, अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना ना, ये चीज़, इन चीज़ों का खेती को डर होता है। भंवरे क्या खाते हैं? तो भागीरथी के आगे लिखा हुआ है रसम, रस पीते हैं। सदा भय से डरा हुआ कौन रहता है हमेशा? तो जो आश्रित, जो दूसरों के आश्रित होता है ना, वो हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि न जाने वो कब जवाब दे दे, न जाने वो कब कुछ क्या कह दे, तो वो पराश्रित हमेशा दुखी रहता है। अभय, ऐसा कौन है जिसको कभी डर नहीं होता? तो भागीरथी, अर्थात जो गंगा नदी के पास रहते हैं ना, उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि साक्षात देवी की माता के जल के पास रहते हैं। सीमितेषु का शांता, यानी स्त्रियों में शांता कौन है? तो इसका उत्तर शुरू में देख लेंगे आप। सीमंत का सी और शांता का ता, यानी सीता। ऐसे गुणों की दृष्टि से कौन सा राजा सर्वश्रेष्ठ है? तो राजा का रा, और अंतिम में दे रखा है मैं है, राम, अंतिम अक्षर मैं है ना, राम। विद्वानों के द्वारा कौन पूजनीय है? तो विद्वद्वी का वी ले लो और वंद्या का द्या ले लो, यानी विद्या जो है वो पूजनीय है। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, अर्थात इसका जिसको पता हो वह बताइए, जिसको नहीं पता वो अज्ञानी है। उसके बाद में पानीयम पातुम इच्छामि त्वतम कमलोचन, हे कमलोचन वाली, कमल जैसे नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि तुम एक दासी हो तो नहीं पीना चाहता हूँ, और नहीं हो तो फिर मुझे पिला दो। तो एक विचित्र सी पहेली थी। उसके बाद में आया है कि कम संजगाने कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका उत्तर शुरू में ही है, क बिंदी और आगे से, यानी कंसम, कृष्ण ने कंस को मारा।
और का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात शीतल वाहिनी जो गंगा है वो कहाँ, कौन से शहर में कहाँ बहती है? तो काशी, यानी काशी के अंदर पहले जो दो अक्षर है काशी, काशी में बहती है गंगा। ऐसे जो किसान हैं वो किसके पोषण में लगे रहते हैं? केदार में के किसान किसके लगे रहते हैं? दार यानी स्त्रियों के पोषण में ही लगे रहते हैं। कम बलवंतम च बाधते शीतम, शीतम मैंने सर्दी, सर्दी किसको बाधित नहीं करती, परेशान नहीं करती? तो आगे इसका इसी में देखो, कै पे बिंदी, आगे बल कंबल, कंबल है ना, यानी कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को अभी सर्दी बाधित नहीं करती। 7वीं पहली देखो, केशव पतितम दृष्टवा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। केशव को एक, वैसे केशव मैंने कृष्ण होता है, और दूसरा अर्थ इसका यहाँ पे है शव यानी मुर्दा। द्रोणम का अर्थ है यहाँ पे द्रोणाचार्य, और द्रोण का अर्थ है कौआ। और कौरव का एक तो अर्थ कौरव ही है और दूसरा अर्थ है श्रृगाल यानी भेड़िए, गिद्दड़। तो दोनों अर्थ को सुनेंगे कि केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य जी खुश हो गए और कौरव रोने लगे। तो एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि शव को पानी में पड़ा हुआ देख करके कौआ तो हर्ष, कौआ खुश हो गया, लेकिन कौरव जो है गिदड़ रोने लगे, क्योंकि गिदड़ पानी में प्रवेश कर नहीं सकते, कौआ पानी में उड़ करके आ जाता है और सबको खा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हा हा केशव केशव, यानी गिदड़ भी रो रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, और कौआ आराम से सबको खा लेता है। फिर है अपदो दूरगामी च, बिना पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन पंडित हूँ, मुँह नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलता हूँ, जो इस बात को जानता है वह पंडित है। अर्थात समाचार पत्र के पैर नहीं होते हैं लेकिन दूर दूर तक जाता है और स्पष्ट बात बोलता है। अगली पहली सुनेंगे, वृक्षा अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहता हूँ लेकिन पक्षीराज नहीं यानी गरुड़ नहीं हूँ, 3 नेत्रों वाला हूँ लेकिन शूलपाणी भगवान शंकर नहीं हूँ, ऋषियों जैसे कपड़े पहनता हूँ, त्वग वस्त्रधारी लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूँ, जलम च, जल से भरा हुआ रहता हूँ लेकिन ना तो घड़ा हूँ और ना बादल हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो उत्तर है नारियल, मैं नारियल हूँ। नंदामी मेघान गगन अवलोक्य, अर्थात बादलों को, मेघान मैंने बादलों को देख करके नंदामी बहुत खुश होता हूँ, गगन मैंने आकाश को देख के बहुत खुश होता हूँ, नृत्यामी मैंने नाचता हूँ, गायत्री मैंने गाता हूँ, बहुत ही तुष्ट मैंने बहुत खुश रहता हूँ। ना हम कृषि, ना तो मैं किसान हूँ, ना मैं कोई राहगीर हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है? तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये मयूर है। जो मोर होता है वो बादलों को देख के खुश होता है, आकाश को देख के खुश होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ का पहला जो प्रश्न है कि कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है मृगात, ई यानी मृग से उत्पन्न होती है। भोजनांते किम पे, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तो इसका उत्तर है तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। भा कस्य सारमस्ति, यानी भा किसका सार है? भा यानी प्रकाश, तो रवे, रवे मतलब सूर्य, सूर्य का सार है। सीमंतसु का शांता, स्त्रियों में शांता कौन है? तो उत्तर ऐसा सीता, सीता है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि त्वम दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति, तो इसका अर्थ है इत्यो असि। यानी कि हाँ, इसके पश्चात अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे कि दासी प्लस अस्सी में और अगर संधि करेंगे तो कौन सी संधि होगी? यण संधि, क्योंकि ई का यह बनता है फिर वो दास्यसी होता है। ध्यान देंगे, दासी प्लस असी, ई का यह बनता है, इसलिए यण संधि होगी इसके अंदर। संधि प्रकरण जब हम करेंगे तो ये सब चीज़ें और भी हमें सरल हो जाएंगी। नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका न प्लस इच्छामि, अंतिम जो है न प्लस इच्छामि, गुण संधि हो गई।
ए और ई मिल करके ए बन गया। दृष्टवा में व्याकरण की मस्ती, क्या व्याकरण है? तो दृश्य प्लस और तत्व, ध्यान देंगे। यहाँ पे कृत्वा लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है लिखा हुआ, तो दृश्य प्लस कत्वा, और कत्वा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, लेकिन कृत्वा लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, कत्वा लिखा हुआ है, ठीक है, कत्वा प्रत्यय। अगला है करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के सब कुल को कौन नष्ट कर देता है? सिंह है, शेर कर देता है। कति इतयः इति तरह से नाम बोले हो, ये तीन जो इति है वो क्या होती है? कौन कौन सी इति होती है? अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बरसात होना, अनावृष्टि है ना, बहुत ज़्यादा अनावृष्टि हो जाना, यानी बहुत एक बार भी यानी बरसात नहीं होना, अनावृष्टि में बरसात एक बार भी नहीं होना। और मुश कहा, आपको पता है बहुत सारे चूहे। समरस्या सारम की मस्ती, समर का सार क्या है? यानी युद्ध का सार क्या होता है? रथी, युद्ध का सार रथी होता है, यानी वीर, वीर ही होता है। पिबाम्यम इत्यस्मिन का संधि, यण संधि, इसमें यण संधि है। पिबामी, क्योंकि ये पिबामी था, पिबामी और अहम को जोड़ा गया तो यण संधि है। द्रोण हर्षम उपागत, अत्र द्रोणकस्य अर्थद्वयम की मस्ती, द्रोणा, इसके दो अर्थ हैं, द्रोणाचार्य और काकः। कम बलवंतम न बाते शीतम, सर्दी वाले व्यक्ति को, और सर्दी किसको बात नहीं करती? कम बलवंतम, कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को। कम संजान कृष्णम, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, कंस को मारा। संजगान इत्यत्र का उपसर्ग, इसमें संजगान उपसर्ग कौन सा है? सम, सम उपसर्ग है। तो भैया बहनों 5 पाठ हमारे पूर्ण हो गए। इसके पश्चात हम व्याकरण करेंगे अगली वीडियो में, तब तक इसे स्मरण करेंगे ठीक से।